आज की पहली खबर लाहौर से। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये तो आपने सुन ही रखा था। लेकिन आज आपको एक मिसाल के साथ बताएंगे। आज जो खबर आपके सामने रखेंगे उसमें बाजी मरियम और उनके एक वजीर तली पर सरसों जमाकर आपको ये मुहावरा सच होता हुआ दिखाएंगे कि चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं। किस्सा हमारे पंजाब के एक फॉर्म 47 के वजीर का है। जाहिर है पंजाब में पूरी हुकूमत ही फॉर्म 47 की है, जो पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन की लाई हुई है। अब जिस तरह की उस हुकूमत के सरबराह हैं मीन मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, याद कीजिए हजूर ये हैं वो ज़राए, और उसके बाद बाजी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। जब वो दो नंबरियाँ करते थे तो आगे से उनके वज़रा दो नंबरियाँ कैसे नहीं करेंगे। पंजाब के जो तालीम के वजीर हैं उनकी एक वीडियो सरफेस हुई। वीडियो बड़ी ज़बरदस्त थी। वीडियो में वो अपने छोटे बच्चे को गोद में पकड़े बैठे हैं और उसमें एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर फरमा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं वज़ीर हूँ पंजाब का स्कूल एजुकेशन का, और मैंने फैसला किया है कि आज से मेरा बच्चा जो है वो आम सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। क्योंकि वजीर साहब ने फरमाया और दुरुस्त फरमाया कि अमूमी तौर पर लोग ये समझते हैं कि शराफिया के बच्चों के लिए अलग स्कूल है। क्योंकि शराफिया के बच्चों के स्कूल अलग हैं, इसलिए वो आम लोगों के बच्चों के लिए जो स्कूल हैं उनके बारे में ना वो परवाह करते हैं, ना उनको दुरुस्त करना चाहते हैं। इसलिए राणा सिकंदर, जो कि पंजाब के इस वक्त फॉर्म 47 के वजीर तालीम हैं, उन्होंने अपने बेटे को गोद में पकड़ के कहा कि मैंने आज फैसला किया है कि मेरा बेटा भी आम लोगों के साथ एक सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, ताकि लोगों को पता चले कि वजीर ने यह इनिशिएटिव लिया है। अब जब वजीर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और ये मैं पहली दफ़ा उन्होंने कहा कर रहा हूँ अशराफिया में से, बात भी उनकी दुरुस्त है। अमूमी तौर पर तो ये होते हुए हमें नज़र नहीं आता, तो मैसेज बड़ा पॉजिटिव था, बड़ा तगड़ा था। ऑन सरफेस जब आप देखते थे तो आप सोचते थे कि ये तो वाकई एक बहुत बड़ा मार्का मारा गया है। लेकिन फिर जब हमारी रिसर्च टीम ने इस पर रिसर्च की तो जो इसके अंदर से होशरुबा इंकशाफात आए वो आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद आप एक नया मुहावरा कहने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी तो सुना था, अब आप कहेंगे चीफ मिनिस्टर नंबरी वजीर 10 नंबरी। तो अब बाप की जगह माँ कह लीजिए बेशक, क्योंकि मरियम साहबा तो पूरे पाकिस्तान की ही माँ ज़बरदस्ती बनने को फिर रही हैं। तो बहरहाल पहले होशरुबा इंकशाफात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये वजीर साहब की एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा दें। बच्चे की तस्वीर हमने ब्लर की है, जाहिर है इखलाकियात यही कहती हैं। आल्दो उन्होंने तो अपने बच्चे की तस्वीर बीच में बनाई हुई है, लेकिन फिर भी, और उन्होंने उसे सोशल मीडिया पे वायरल भी किया हुआ है, हम फिर भी ख्याल करेंगे बच्चे की तस्वीर ब्लर होगी। लेकिन ये ज़रा सुनिए। आज हमने अपना वो वादा पूरा किया है। सब कहते थे कि मैंने साहब आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में जब पढ़ेंगे तब मेयार बेहतर हो जाएगा। सो टुडे आज हमने यूसुफ को एनरोल किया है नवाज शरीफ अर्ली ईयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो हमारा इदारा है सरकारी चाइना चौक पे लाहौर, और इंशाल्लाह सुन लिया आपने, ये उनका ऐलान था। अब ऐलान तो बहुत अच्छा है, सुनने में तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक वजीर कह रहा है मेरे बच्चे भी अब आम स्कूल में आम लोगों के साथ पढ़ेंगे। अब आते हैं ये स्कूल कौन सा है। स्कूल का नाम है जी नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ये स्कूल कब से खुला है? ये स्कूल परसों से खुला है। जी हाँ, परसों इसका पहला दिन था। ये स्कूल चेरिंग क्रॉस के करीब खोला गया है, मतलब के मॉल रोड के करीब, और इस स्कूल के ऊपर बहुत भारी करोड़ों रुपए में पैसे लगे हैं। लग ये रहा है कि वजीर मौसूफ ने, क्योंकि टिकटॉक का ज़माना है, तो उन्होंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल कराना था और उसके ऊपर ये टिकटॉक बनानी थी। इसलिए उन्होंने एक नया स्कूल ही ऐसा बना डाला आपके पैसों से, ताकि अब उनका बच्चा पढ़ेगा फ्री, लेकिन पढ़ेगा वो बहुत ही महंगे स्कूल के माहौल में। ये जो स्कूल है नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड, ये एक मॉडल प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगाया जाएगा, और शरीफ खानदान फिर दिखाएगा देखें हमने ऐसे स्कूल बनाए। एक स्कूल ऐसा बनाकर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके तो फिर आवाम को बताया जाएगा कि हमने बाकी सारे स्कूल ऐसे बनाने हैं। अब एक तो ऐसा बन सकता है, दो बन सकते हैं, 10 बन सकते हैं, लेकिन जाहिर है सारे स्कूल तो तभी बन सकते हैं जब करप्शन ख़त्म हो, जब मामलात ठीक हों, गवर्नेंस के मामलात ठीक हों। वो तो बहुत लंबी रेस है। लेकिन बहरहाल अब इस स्कूल के अंदर क्या क्या सहूलतें हैं? इसके अंदर मॉडल क्लासरूम है, ऐसे मॉडल क्लासरूम है जैसे यूनिवर्सिटीज़ में है, तमाम मल्टीमीडिया और तमाम फैसिलिटीज़ हैं। इसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, स्कूल के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम भी है अलग से, और भी बहुत सारी जदीद सहूलतें हैं। लेकिन एक चीज़ आपको और बताते हैं कि आप हैरान होंगे। इस स्कूल की जो सीईओ हैं या प्रिंसिपल हैं या हेड मिस्ट्रेस हैं, उनकी जॉब के लिए एक एडवर्टाइजिंग दी गई थी। जो ऐड दी गई थी उसके मुताबिक तनख्वाह 9.5 लाख रुपए
जी हाँ, तकरीबन 1 मिलियन 9.5 लाख रुपए जो है वो इस जो प्रिंसिपल साहबा थी उनकी तनख्वाह रखी गई। आप ज़रा चेक करवा लीजिए, जो कोई बहुत ही बड़े स्कूल होंगे लाहौर में 3 या 4, उनकी प्रिंसिपल की तनख्वाह तो ये इतनी या इससे ज़्यादा हो सकती है। जो 2 या 3 स्कूल होंगे पूरे लाहौर के अंदर, शायद या 4 होंगे ऐसे। बाकी स्कूलों की प्रिंसिपल की तनख्वाह इतनी नहीं हो सकती। मैं प्राइवेट महंगे स्कूलों की बात कर रहा हूँ। अब ये तनख्वाह है, इसके अंदर पर्क्स कौन कौन से हैं, गाड़ी, मुलाजम और लटरम पटरम जो सरकार से मिलता है, वो मुझे नहीं पता कि वो क्या कुछ होगा। अब वजीर साहब ने पहले स्कूल बनाया, उस स्कूल को उस तरह का बनाया जिस तरह के स्कूल में शायद उनका बच्चा पैसे दे के भेजते तो ना जा पाता, उन्होंने उसको उस तरह का स्कूल बनाया। फिर क्योंकि उनको लगता है कि सारे ही पटवारी हैं, क्योंकि उनको वोट देने वाले पटवारी हैं, तो उन्हें लगता है जो चंद वोट उनको दिए होंगे तो उनको लगता है कि बाकी सारे भी पटवारी हैं। तो उन्होंने ये धुआंधार किस्म की वीडियो की और उसके बाद बच्चे को इस स्कूल में डाल दिया, जो उन्होंने स्पेशली इसी बच्चे के लिए या अपने बच्चे के लिए या एक ख़ास पर्पज़ के लिए 2 दिन पहले खोला और उसको अब बेचा जा रहा है बड़ी ही बेदर्दी के साथ आप सबके सामने। अगली खबर ले लीजिए। अदनान आदिल बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, बहुत ही मोतबर, अच्छे सिकाबंद जर्नलिज्म जो लोग करते हैं चंद, उनमें से एक नाम अदनान आदिल का है। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ ज़ाती हैसियत में उनका। वो अब ये खबर दे रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल की उम्र तक के 38% बच्चे नामुकम्मल नशोनुमा स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। उनकी स्टंटेड ग्रोथ है, उनका जिस्म, उनका दिमाग, उनका पूरे का पूरा जो एक अल्लाह ने उनको एक सलाहियत दी है, वो पनप ही नहीं पाती जिस्मानी तौर पर, क्योंकि उनको खुराक पूरी नहीं मिलती, क्योंकि उनको खुराक कम मिलती है। ये परसेंटेज शहरों में 38% है, जबकि गरीब तरीन दही जो अजला है पाकिस्तान के, जैसे कुछ साउथ पंजाब के हैं, सेंट्रल पंजाब के भी होंगे जो दूर दराज वाले हैं, जब जो गरीब तरीन दही अजला हैं उनमें ऐसे बच्चों की शरह 60% है। जी हाँ, याद कीजिए जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने आपको स्टंटेड ग्रोथ की पहली तकरीर के अंदर ही आपके सामने ये मामला रखा था। तो अब आप सोचिए कि जिस मुल्क के जो गरीब अजला हैं वहाँ 60% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हों, मतलब उनका दिमाग, उनकी सलाहियतें पूरी तरह से बनी ना पाई हों, तो उस मुल्क ने क्या तरक्की करनी है। और उस मुल्क में फिर इसी तरह से राणा सिकंदर साहब, मुझे नहीं पता, अल्लाह ना करे कि ये स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हूँ, लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे तो लग रहा है ये खुद भी स्टंटेड ग्रोथ का ही शिकार है, या कम अज़ कम इनको लगता है कि पूरा पाकिस्तान ही, ये नंबर 60% नहीं है, ये नंबर 100% है और हम सभी स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। और ये जो झूठ बोलेंगे, जो ये फ्रॉड करेंगे, वो फ्रॉड चल जाएगा और लोगों को ये इस तरीके से, बदतरीन तरीके से ये बेवकूफ़ बनाएंगे। अगली खबर आपके सामने यूएई से रखते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात। जी हाँ, ये वही मुल्क है जिनके बादशाह अभी जब आए थे अमाराती सदर, तो बाजी मरियम ने हैंड हक दिया था और उसके बाद जो तस्वीर के ऊपर शोर मचा था, शहबाज शरीफ और बाजी मरियम खुद गए थे उनको मिलने के लिए। याद कीजिए अभी उनके शायद क्राउन प्रिंस आए थे, तो जब जरदारी साहब भी, उनकी साहबजादी भी, शहबाज शरीफ भी खुद छतरियाँ लेकर एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे, उसी मुल्क की बात आपके सामने रख रहा हूँ। वहाँ से 10,100 लोगों को पिछले चंद महीनों में मुल्क बदर कर दिया गया है। जी हाँ, डिपोर्ट कर दिया गया है जबरी तौर पर वहाँ से, और उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। ये मैं यूएई की बात कर रहा हूँ आपके सामने। और इसके साथ साथ 50,000 पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट किए हैं, लेकिन आपको अशराफिया इस पर बात करते हुए कभी नज़र नहीं आएगी। याद कीजिए इमरान खान ने जब मोहम्मद बिन सलमान आए थे तो उनसे जो पहला रिक्वेस्ट की थी, तकाजा किया था, वो जो पाकिस्तानी लेबर है सऊदी अरब में, उनके बारे में बात की थी और कहा था कि वो उनके दिल के बहुत करीब हैं। लेकिन आपको ये लोग इस तरह की बातें करते हुए ना नजर आएंगे, ना ही इनका कोई इसके अंदर लेना देना होगा। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का एक हुक्म है। हुक्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीटीडी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस्लामाबाद का, उन्होंने एक शहरी को अगवा किया, उसको कई महीने अगवा रखा और उसके घर वालों से रैंसम लिया, तावान लिया छोड़ने के लिए। बेगुनाह आदमी को पहले उठाए रखा, उस पर दहशतगर्दी के जाली पर्चे डालने की बात की। इसमें एसपी, सीटीडी, इसमें एसएचओ और पता नहीं ऊपर तक कौन कौन इन्वॉल्व होगा। लेकिन इन तमाम लोगों के खिलाफ अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है। यह अलग बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट कहता रहा कि इस पर जेआईटी बना दें, एफआईआर दर्ज ना करें। उन्होंने कहा कि जेआईटी क्यों बनाएं जब जुर्म साबित हो रहा है, मीन सामने नज़र आ रहा है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन तो एफआईआर से ही होगी, तो एफआईआर इन पर दर्ज करें। अब ज़रा गौर कीजिए कि हमारे जो चौधरी निज़ामुद्दीन हैं, हमारे जनरल साहबान हैं, और उसके साथ साथ ये मौजूदा रजीम है, इन्होंने पुलिस को
किस ब्रुटैलिटी के साथ पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर इस्तेमाल किया है कि अब जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो शरीफ शहरियों को उठाता है, उन्हें धमकी देता है कि आपके ऊपर टेररिज्म का झूठा पर्चा दे देंगे, उसके बदले में उनके घर वालों से उनसे तावान लेता है और उसके बाद भी उनको छोड़ता नहीं है, उनको तंग करता है, उन्हें अदालतों में जाकर अपने अपने ज़ाहिर है अपने हकूक़ के लिए फिर लड़ना पड़ता है। अगली खबर जो है वो शाइस्ता कुंडी साहबा जो जज थी, जो केस देख रही हैं, आपको पता है अहमद फरहाद जो कश्मीरी शायर हैं उनकी बीवी का, उन्होंने कल परसों ही उनको कहा था अदालत में अगर आप पर कहीं तशद्दुद हुआ तो कपड़े उतार कर भरी अदालत में दिखाइए कहाँ पर तशद्दुद हुआ। अब पुलिस ने जो चालान जमा करवाया है उसमें पुलिस ने ये कहा है कि वो बेगुनाह हैं, कत्ल से उनका कोई लेना देना नहीं है, अहमद फरहाद की बीवी का। और जज साहबा ने बजाय उनको डिस्चार्ज करके घर भेजने के उन्हें जुडिशल कर दिया। जुडिशल का मतलब ये कि जेल भेज दिया, अब वो जमानत करवाएंगी और अभी भी इस केस के अंदर उनको लटकना पड़ेगा। मतलब कि उन्हें पुलिस तो छोड़ रही है अब, क्योंकि मेरा ख्याल है अहमद फरहाद साहब से ट्विटर वगैरह खामोश करवाने की बातचीत की होगी या इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव होगा, तो पुलिस तो अब पीछे हट रही है, लेकिन जज साहबा 2 कदम और आगे हो रही हैं और एक मजलूम औरत के ऊपर मजीद जुल्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी हैं। अगली खबर मैंने मॉडल टाउन लाहौर से आपके सामने रखनी है। मुकर्रम शाह साहब, हमारे बहुत ही एक मायानाज वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी वफ़ात हो गई है 2 दिन पहले। बहुत बड़ा सरमाया थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और ये जो 25 मई 2022 उस वक्त से पुलिस इनको डिस्टर्ब कर रही थी, बार बार इनके घर पर छापे मारती थी। इनके एक और बहुत करीबी दोस्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत ही कलीदी हिस्सा थे, याद कीजिए एक मेजर साहब थे रिटायर्ड, जिनके घर में पुलिस ज़बरदस्ती घुस आई थी, उन्होंने गोली चलाई थी जिससे फिर पुलिस वाला ज़ख्मी हुआ और बाद में मारा गया। ये 25 मई 2022 को जब जनरल बाजवा के अहकामात पर नीचे राणा सनाउल्लाह और उनकी पूरी रजीम ने जुल्म का बाजार गर्म किया था, ये मैं उस रात की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल उसी वक्त हमारा फैसल नामी कारकुन जो है वो लाहौर में शहीद किया गया था। ये मैं 25 मई 2022 की आपको बातें बता रहा हूँ। उस वक्त जब वो केस बना था पुलिस वाले की हलाकत का, क्योंकि वो मेजर साहब के घर ज़बरदस्ती चला गया था, उन्होंने आगे से समझा कि चोर आया, उन्होंने गोली चला दी। मुकर्रम साहब और मेजर साहब करीबी दोस्त भी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम भी करते थे। तो उसके बाद पुलिस ने इनके घर का रास्ता देख लिया। मुकर्रम शाह मरहूम जो 2 दिन पहले वफ़ात पा गए हैं, उनके घर बार बार पुलिस रेड करती रही। उनको इसके बाद दिल का आर्जा भी हुआ और उनको शदीद तौर पर हरासा किए जाए रखा लाहौर की पुलिस ने, और आखिरकार वो अब खाल के हकीकी से जा मिले। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है शहबाज राणा साहब की। जी हाँ, शहबाज राणा साहब की स्टोरी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। जी हाँ, ओवरऑल जो जीडीपी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का तनासब है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम तरीन है, पिछले 50 साल की तारीख का कम तरीन लेवल है। और ये अचीव किया है हमने SIFC बनाने के बाद। जी हाँ, और SIFC आपको याद होना चाहिए कि SIFC हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री उन्होंने बना रखी है और उसको भारी मुराद दी गई हैं। अभी परसों ही हमने या कल ही आपके सामने स्टोरी की थी कि नॉन कस्टम पेड सबसे महंगी गाड़ियाँ भी वो ले उड़े हैं, भारी तनख्वाहें हैं, भारी मरात हैं, लेकिन उसका हासिल वसूल ये है कि पाकिस्तान की 50 साल तारीख की सबसे कम इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आई है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है, और इस वक्त उसके नंबर्स जो हैं वो भी परेशान कुन हद तक जो हैं वो ख़राब कर दिए गए हैं। तजारती खसारे के, एक्सपोर्ट के, इम्पोर्ट के, पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है 7 माह में तजारती खसारा 15 अरब 78 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। 1 माह में बरामदात में तकरीबन 18% के करीब कमी हुई है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आने वाले दिनों में कितनी बेरोज़गारी और कितना काम जो है वो ख़राब होने जा रहा है। अब चलते हैं ज़रा थोड़ा यूरोप और अमेरिका, और वहाँ से आपको मामलात बताते हैं, क्योंकि मामलात वहाँ भी गर्म हुए हैं। वहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल, अब ये एक मोतबर जरीदा है, वो अब एक ख़बर उसके तवस्सुत से ब्रेक हो रही है जो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है कि सदर ट्रंप ने तमाम असले की जो कंसाइनमेंट्स थी, शिपमेंट्स थी, उनको हॉल्ट कर दिया है, उनको रोक दिया है, कैंसिल कर दिया है, और अब उन्होंने यूक्रेन को ये पैगाम भेजा है कि आपने ये जंग अकेले ही लड़नी है। उसके साथ साथ सदर ट्रंप की एक स्टेटमेंट अब सामने आई है। आपको ये तो पता ही है कि यूरोपियन तमाम लीडर्स इकट्ठे हुए थे यूरोप में, और वहाँ पर उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ इजहार यकजहती किया था और कहा था कि मिलके एक प्रपोजल बनाएंगे जो सदर ट्रंप के सामने रखें। फिर अखबारात ने यह भी कहा था कि ज़ेलेंस्की जो है वो साइन करने को डील पर तैयार हैं,
ये सामने सारी चीज़ें भी सामने आई। लेकिन अब सदर ट्रंप की एक स्टेटमेंट सामने आ रही है जिसमें सदर ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं, जी हाँ, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि यूरोप के जो लीडरान हैं उन्होंने ज़ेलेंस्की को ये कहा है कि अगर अमेरिका जंग नहीं लड़ना चाहता आपकी, तो फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अब ये सदर ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि यूरोप के जो लीडरान हैं उन्होंने ज़ेलेंस्की को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अगर अमेरिका इस जंग में शमूलियत इख्तियार नहीं करता मज़ीद, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। ये सदर ट्रंप क्लेम कर रहे हैं अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में, और साथ साथ वो ज़ेलेंस्की का एक बयान लगा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी जंग बंदी नहीं होगी, जंग बंदी अभी बहुत दूर है। तो सदर ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि ये शख्स हर सूरत जंग चाहता है और ये किसी सूरत इस जंग को बंद नहीं करना चाहता। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस बारिश की वजह से, क्योंकि आपको पता है वहाँ 14 अरब रुपए लगाए गए थे और वो ज़्यादा पैसा तो मोहसिन नकवी साहब या उनके हवारियों में से लोग खा पी गए हैं, क्योंकि वहाँ तो अब पानी नहीं निकल रहा स्टेडियम से। वहाँ से एक सहाफ़ी ने खबर दी थी, स्टेडियम में खड़े होकर उसने वीडियो बनाई थी, तो पहले तो उसको फेक न्यूज़ एक्यूज़ कर दिया गया है और कहा गया है कि ये झूठी खबर दे रहा है सहाफ़ी, हालांकि वो स्टेडियम के अंदर खड़े होकर खबर दे रहा है और दिखा रहा है, और पूरी दुनिया ने देखा वहाँ पर बारिश में जो हाल हुआ। लेकिन मैं ना मानू वाली रट है। लेकिन अब एक तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ज़ाहिर है आईसीसी के प्रेशर पर अब ये ऐलान किया है कि जितने भी ऐसे मैचेस जो बारिश से मुतासर हुए हैं उनमें जिन शहरियों ने टिकटें खरीदी थी उनके अब पैसे वापस किए जाएंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ वहाँ पर, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अब पैसे वापस किए जाएंगे। आप इनके मामला जो हैं वो खुद सोच लें। अच्छा जी, रिजवान गिलज़ई एक जर्नलिस्ट है और तीन के नाम से वो एक अपना व्लॉग भी करते हैं। उन्होंने अब एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट उन्होंने ये किया है कि जो केपी की गवर्नमेंट है उन्होंने तकरीबन कोई 4 करोड़ रुपए, जी हाँ, ओवरऑल शायद गालिबन 10 करोड़ रुपए हैं, लेकिन उनमें से 4 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो शेर अफजल मरवत साहब को डेवलपमेंट के नाम पर दिए। अच्छा, अब अमूमी तौर पर जब आप ये खबर देंगे तो यही कहा जाएगा कि ये फंड्स तो डेवलपमेंट के हैं, किसी की ज़ात के तो नहीं हैं। और डेवलपमेंट का मतलब है कोई नाली बनेगी, सड़क बनेगी, तो ये तो आवाम का फ़ायदा होगा। तो फिर आप ये सोचते होंगे कि ये एमएनएज एमपीएज ज़्यादातर सभी की बात नहीं करता, लेकिन सभी जब मैं कहता हूँ 95% डेवलपमेंट फंड्स के पीछे क्यों भागते हैं, क्योंकि इसमें से सिक्का राइजुल वक्त जो है वो आपको 20 से 30% किकबैक्स घर में बैठे मिल जाता है। जी हाँ, मतलब अगर आपको 4 करोड़ के फंड्स मिले हैं तो 1 करोड़ आपकी जेब में बड़े आराम से आ जाएगा और उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ठेकेदार आके आपको खुद ही दे जाता है। तो अब हैरानी की बात, रिजवान गिलज़ई साहब हैरान इसलिए हैं कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला और उसके बाद वो इमरान खान साहब को भी फ़ैन क्लब और सभी के ऊपर तवर्रा बोल रहे हैं। मतलब उनको इस वक्त माजरत के साथ मुंह की बवासीर हुई हुई है, जो उनके मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं। वो मुझे एक्यूज़ करते हैं तो साथ इमरान खान की बहनों को भी एक्यूज़ कर देते हैं। मतलब कोई उनको ना शर्म है, ना हिया है, ना कहीं रुकना है, ना कोई सबूत है, ना कोई बात है, सब कुछ ही कुछ भी वो किसी के बारे में बोल देते हैं। लेकिन अब सहाफ़ी भी हैरान है और मैं खुद भी हैरान हूँ कि जिन साहब को इमरान खान साहब ने पार्टी से हटा दिया उन पर अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत किस चक्कर में इतनी मेहरबान है और उनको इतने फंड्स जो हैं वो वहाँ पर किस तरह से जारी हो रहे हैं। बहरहाल इसमें ज़रूर कोई शायद वजह हो सकता है कि कोई उनके पास कोई ना कोई ऐसी रीज़न हो और वो रीज़न देंगे, ज़ाहिर है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत बातचीत हो रही है। रिजवान गिलज़ई साहब ने इस पर ट्वीट भी किया हुआ है। देखते हैं आने वाले दिनों में इसके बारे में क्या होता है। लेकिन ये थोड़ी सी सबके लिए हैरानी की बात है कि हाल ही में मरवत साहब ने तो ये भी कह दिया है कि इवन पीटीआई के एमएनए भी फॉर्म 47 के हैं। जी हाँ, उन्होंने मतलब बराबर कर दिया वो जो एक क्लेम था कि इलेक्शन में धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि सबको ही फ़ायदा हुआ है, मतलब कि फॉर्म 47 के सिर्फ नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई वाले भी हैं। तो ये वो बम है जो घर पे ही चलता है और ये असल में इस्टेब्लिशमेंट ने मेरा ख्याल लॉन्चिंग इसलिए की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान देने के लिए। लेकिन चले, अच्छा हुआ है वक्त पर एक्सपोज हो गए, ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से पूरी करेंगे। लेकिन देखते हैं आगे मामला जो हैं वो कैसे चलते हैं। आखिर पर चलते चलते आपके सामने ये वीडियो रखनी है। ये वो जानिसार हैं इमरान खान के जिन्होंने इस वक्त धरना दिया हुआ है और ये अलामती धरना है, लेकिन ये चाहते हैं कि इस धरने को शायद इन्हें फिर अडयाला जेल के सामने भी लाया जाए
और ये लीडरशिप से कह रहे हैं कि कोई कोर्स ऑफ एक्शन बनाएं, ताकि ये जितने भी जानिसार हैं जो किसी ज़माने में बनी गाला पे धरना देते थे या उसके सामने हिफाजत के लिए मामूर होते थे, कैंप लगाते थे, अब इन्होंने ये एहतजाजी कैंप लगा रखा है। मैं इनकी सताइश भी करता हूँ, और जो भी आप में से इनको मिल सकता है, इनकी मदद कर सकता है, इनके साथ खड़ा हो सकता है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके साथ ज़रूर खड़ा हुआ जाए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।